नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। आज गणित में हम तो आइए प्रश्न रहेगा आज एपी यानी समांतर श्रेणी का। तो प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं, एपी यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करिए। तो दोस्तों कह रहा है 10वां पद ज्ञात करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पद यानी कि A1 A2 A3 A4 इसी तरह जाएगा। तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद क्या है पता नहीं। इस तरह से 10वां पद को हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा तो आप सोल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। यानी हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डायरेक्ट बनाइएगा। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा तब 2 और फिर मतलब हमको निकालना है ए यानी कि प्रथम पद। अब निकालना हमको सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहला पद को घटा करके। तो सार्वंतर यानी कि डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपका 7, तो 7 माइनस और A1 कितना है 2, तो 2 हो गया। फिर अब ये 7 में 2 गया कितना बच गया 5, यानी D बराबर 5 हो गया। हमको 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा था, यानी कि N बराबर हो जाएगा 10। तो आपका सूत्र से अब ज्ञात होगा जो कि एपी का मेन सूत्र है पद ज्ञात करने वाले। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो याद जरूर कर लें इसे। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ गुना d। तो अब हमें यहां पर बैठाना है मान, n का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 यानी कि 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। बराबर a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए, प्लस n का मान 10 है, 10 बैठा देंगे, माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ d का मान कितना है, गुना दे करके d का मान 5 है तो 5 लिख दिए। अब बराबर दे करके 2 प्लस इसमें 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना 5 बराबर 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो आपका ये आ गया 47, यानी कि 10वां पद जो आएगा आपका 47 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न है, सेम इसका उल्टा है, क्योंकि इसमें पूछा है एपी 5 7 9 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद पूछा है कि 27 है। जैसे कि इसमें पूछा गया था कि 10वां पद ज्ञात करिए, यानी कि 10वां नंबर पर 10वां पद पर कौन सा संख्या आएगा, तो 47 आया। उसी तरह से ये 27 कौन से पद पर आएगा, पद है 27 पद है, कौन सा पद पे 27 आएगा। तो इसे बनाना है बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे इसको बना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 5 और d यानी कि प्रथम पद, ये द्वितीय पद यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 इसी तरह जाएगा। तो 27वां पद जो है कि वह कौन सा पद पे 27 आएगा। तो देखिए a बराबर इतना हो गया। अब हमको निकालना है d। तो d कैसे निकालते हैं, कि दूसरे पद में पहला पद को घटा करके, यानी A2 माइनस A1 तो बराबर में हो जाएगा A2 कितना आपका 7, तो 7 माइनस A1 कितना है 5, तो 5 यानी कि प्रथम पद 5 हो गया। अब देखिए यानी कि घट के कितना हो जाएगा, यानी 2 आ गया आपका क्या d। तो अब सूत्र से निकालेंगे, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ये जो 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका an कितना हो जाएगा आपका 27 नंबर कौन से पद पर आएगा यही पूछा गया है। तो सूत्र में क्या होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट अंदर n माइनस 1 और गुना में d, ये आपका d है यहाँ पर गुना में। तो अब देखिए an बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 बराबर a का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और d का मान कितना निकला है 2, तो 2 रख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 को इधर लाएंगे, यानी कि 27 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। इधर आपका बच गया, यानी कि ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 बच गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए 27 में 5 गया कितना बच जाएगा आपका 22 बराबर इधर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और 2। अब ये 2 को ये गुना में इधर आएगा तो क्या जाएगा भागों में, या तो आप बराबर में सामने सामने कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 11 बार में, 11 दूनी 22। तो अब हो गया आपका 11 बराबर n माइनस 1। तो अब ये माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या जाएगा प्लस में, यानी कि 11 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12वां स्थान पर 27 आएगा, 12वां पद पर 27 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले
प्रश्न की ओर। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह से जल्दीबाजी बनाना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब 3 नंबर प्रश्न देखना है। AP 4 7 10 डॉट 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 का 30वां पद कौन होगा। तो 30वां पद यानी कि जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तीसरा पद पे 10 है, दूसरा पद पे 7 है, उसी तरह से 30वां पद पर कौन सा संख्या आएगा यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, हम ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि दो प्रश्न बताना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहला पद हो जाएगा आपका A, यानी कि प्रथम पद A हो जाएगा 4, और सार्व अंतर यानी कि D, सार्व अंतर D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद को घटा देते हैं, यानी कि A2 में माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना आपका 7 माइनस A1 हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद फिर इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3। तो आपका D बराबर आ गया 3। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है कि कौन से पद 30वां आएगा। तो सूत्र होता है इसका AN बराबर A प्लस ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 गुना D। तो अब देखिए AN के जगह पे, यानी कि यहाँ मेरा जो 30वां पद ना है, 30वां पद कौन होगा, तो आप N बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 30, N बराबर 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AN 30 लिखेंगे बराबर A का मान कितना आपका 4, तो 4 लिखेंगे प्लस, और N के N कितना 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे माइनस 1, और गुना फिर D का मान कितना आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ बराबर दीजिएगा, तो ये 4 वैसे उतर जाएगा, प्लस इसमें 1 घट जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 गुना 3 हो जाएगा। अब अगला, अब आगे क्या करना है, 4 प्लस इसको गुना करिए तो 9 3 27, 27 करो 7 बाकी 2, और फिर हो जाएगा 3 6 2 8, यानी कि 87 हो गया। अब 87 में जोड़ दीजिए 7 4 11 करो 1 बाकी 1 1 9 91, यानी कि आपका 30वां पद जो है कि 91 आएगा। अब दूसरा पद देखिए सेम इसी से उल्टा ये है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 78, यानी कि देखिए AP 3 8 13 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, यानी कि इसमें पूछा गया कि ये 78वां पद जो आएगा ना कौन से नंबर पे आएगा, कौन से पद पर आएगा। तो देखिए सेम उसी तरह से बनेगा। इसमें पहला पद क्या मानेंगे बराबर 3, और सार्व अंतर यानी कि D कैसे निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना आपका 8, दूसरा पद है आपका 8 माइनस पहला पद है 3, तो घट के कितना आ जाएगा D बराबर, यानी सार्व अंतर 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए हमको ये पद मतलब टोटल मतलब ये 78 पद दे दिया है, यानी कि AN दे दिया है, तो AN कितना जाएगा आपका 78। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, सूत्र से आप लगा दीजिए। अब सूत्र लगाइएगा तो क्या होता है AN बराबर A प्लस उसके बाद N माइनस 1 और D, यानी कि सार्व अंतर। तो अब इसका मान टोटल हमको दिया गया 78 लिख दीजिए यहाँ पर बराबर, उसके बाद A का मान कितना है 3 लिखिए प्लस, उसके बाद फिर यहाँ N का मान नहीं दिया है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और D का मान कितना आपका 5, तो 5 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इन 3 को इधर भेज देंगे, 3 को बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा -3 बराबर, इधर आपका क्या रह गया N माइनस 1 और इंटू में 5 रह गया। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75, तो 75 बराबर हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 और 5। अब देखिए ये गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो भगा में यानी बटे में चल जाएगा, ये तो आप सामने सामने भी कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा आपका 15 बार में 15 5 75, सामने सामने कट जाएगा यानी कि 15 बार में कट गया। तो अब आपका बच गया कितना 15 बराबर ये N माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा -1 को इधर करिएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि 15 प्लस 1 माइनस में इधर बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो +1 हो जाएगा बराबर यहाँ पे N, तो इसको आप जोड़ दीजिए कितना हो गया 16, यानी कि आपका N बराबर आ गया 16, यानी कि 16वें स्थान पर ये जो है कि 78 पद है, यानी कि 16वां पद पर 78 आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, AP 10 7 4 डॉट 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 30वां पद क्या होगा, यानी कि पहला पद है आपका 10, दूसरा पद है आपका 7, तीसरा पद है 4, तो चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, इस तरह से 30वां पद हमको पूछा है डायरेक्ट। तो इसके बनाने, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है 30वां पद में जो आएगा वो संख्या इसमें मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो जल्दीबाजी में से बनाना है। प्रथम पद
ए मानेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और सार्व अंतर यानी कि डी, तो सार्व अंतर डी कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला को घटा करके, तो दूसरा कितना यानी कि A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 कितना आपका 7, तो 7 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस A1 कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये -3 आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और हमको 30वां यानी कि 30वां पद निकालना है, यानी n बराबर हो गया आपका 30, n बराबर 30 हो गया, और हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, ये सूत्र याद रखिए, या पहले से आप लोग को याद होगा। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट अंदर 1 माइनस और सार्वंतर यानी कि d हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n के जगह पे 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, ना कि 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका a का मान कितना है 10, तो 10 प्लस n का मान 30, तो 30 माइनस 1, और इसका मान कितना निकला था -3, यानी कि गुना दे करके -3। तो अब यहाँ डायरेक्ट इसको बार बार नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 में गया तो 29 गुना -3। तो अब क्या होगा, यहाँ पर गुना होगा, तो 10 इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 या 27 किलो 7 बाकी 2 3 6 2 8 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा ये आपका यानी कि 10 घट जाएगा, तो -77, तो -77 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सेम उसी तरह से है कि AP यानी कि पहला पद कितना आपका A1 कितना है -3, A2 कितना है -1/2, और फिर 2 फिर डॉट 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 का 11वां पद पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट A बराबर कितना जाएगा -3, और फिर D बराबर निकालना है, तो D बराबर यानी कि A2 में A1 करेंगे, तो बराबर में A2 कितना है -1/2, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर -3, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, और ब्रैकेट टूटेगा तो +3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह को क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लीजिए, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, बात बराबर है, 3 दूना 6, 6 में -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 क्या आ गया डी का मान। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 11। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आगे लिखा गया ये, तो an बराबर a प्लस n-1 d ये होता है। तो n के जगह पे 11 बराबर a का मान कितना है -3, तो -3 प्लस और n का मान 11, n का मान 11 -1, और फिर गुना इसका मान कितना है 5/2 हो गया। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा -3 प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2, तो ये कट जाएगा 10 दूना 5 दूनी 10, 5 बराबर कट जाएगा, तो ये -3 प्लस 5 25 हो जाएगा, गुना करके 25, तो 25 में माइनस इसको 25 को आगे कर दिया -3 कर दीजिए, तो अब कितना हो गया ये हो जाएगा सिर्फ 22। तो आपका 22 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी 22, यानी कि 11वां पद जो आएगा 22 आएगा, और इसका 30वां पद जो है कि -77 आएगा, इसका 30वां पद -77 आएगा, और इसका 11वां पद 22 आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 के 18वां पद का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपका एपी यानी समांतर श्रेणी का जो प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है पहला पद 1, दूसरा पद 4 और तीसरा पद 7 और चौथा पद 10 और इसी तरह से डॉट डॉट दे करके ये 18वां पद पूछ रहा है कि 18वां पद पर क्या आएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि a बराबर जो होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप सोल्यूशन या हल लिख लेंगे, उसके बाद a बराबर कितना जाएगा आपका 1, और फिर निकालना हमको सार्वंतर यानी कि d निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यानी a2 में -a1 करेंगे, तो a2 कितना है 4 और -1, तो d बराबर कितना आ गया 1 घट जाएगा इसमें, तो 3 आ गया। अब जो है कि हमको और n कितना हो जाएगा 18, nवां पद हो जाएगा 18। तो सूत्र आपसे निकालना है, यानी कि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट ऑफ d। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a 18 और a का मान कितना है
1 प्लस n का मान कितना है 18 माइनस 1 और d का मान कितना है 3। तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 घट जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 17 और गुना ये 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस 17 51 और फिर ये जुट करके कितना हो जाएगा 52 यानी कि 18वां पद कितना हो जाएगा 52। यही आपका आंसर हो जाएगा। एपी यानी समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करिए। यानी कि हमको 9, 13, 17, 21 दिया गया है इस तरह से लगातार और हमको कहा है क्या 20वां पद ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में लिखेंगे हल। तो हम जो है कि पहला पद क्या देगा, पहला पद हो जाएगा 9, उसके बाद सार्व अंतर जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कैसे निकालते हैं यानी कि डी बराबर जो होता है आपका यह कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, ये होता है मेरा डी बराबर सूत्र। तो आप इसे यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यानी कि a2 माइनस a1 तो ये आपका पहला पद होता है, ये आपका दूसरा पद होता है, ये आपका तीसरा पद होता है, ये आपका चौथा, ये पांचवा, छठा ऐसे करके डॉट डॉट। तो 20वां पद हमको निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम निकालना है, हमको सार बनता है यानी कि डी निकालना है। तो बराबर यहाँ पे यानी कि a मतलब a2 ये हो जाएगा। तो 13 में माइनस 9 करेंगे, 13 में माइनस 9 करेंगे कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा आपका 4 यानी कि डी बराबर 4 आ गया। अब हमको 20वां तो हमको निकालना है an बराबर 20वां पद निकालना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका an बराबर a प्लस यहां पर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और d, ये आपका d है। तो अब यहाँ पे आप बैठा सकते हैं a का मान कितना है 9, तो 9 लिख दीजिए प्लस n का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 माइनस 1 और d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस और ये एक घट जाएगा कितना हो जाएगा 20 में 1 गया तो 19 गुना 4। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 19 चौके कितना होता है, चौके कितना होता है आपका यानी 19 गुना 4 हो जाएगा आपका 76। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9, 6, 15 को 5 भाग किए 1, 7, 1, 8 यानी कि 85। आपका कितना हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा आपका 85। आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 20वां पद हो जाएगा आपका 85, यही आंसर हो जाएगा 20वां पद 85। है कि जॉनियर है कि इससे विभाजित नहीं होगा, 11 3 से विभाजित होगा नहीं होगा। अब 11 ही क्यों लिए, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब 9 तक तो क्या हो जाएगा 1 अंक वाला होगा, 10 आपका 2 अंक आ गया, 11 आपका 2 अंक आ गया, 12 आपका 2 अंक आ गया, 13 आपका 2 अंक आ गया। लेकिन 2 अंक में जो ये 12 कट रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 12 से शुरू करेंगे, फिर ये 15 कटेगा तो 15 लेंगे। तो 2 अंक का पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे 12 कटेगा क्योंकि 2 अंक यहाँ से शुरू होता है 11 से 10 से 10 तो 3 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ करा 3 से कटना चाहिए। तो 10 से 3 10 जो है कि 3 से नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा, 11 में भी भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी, और 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, फिर 13 भी नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। तो इस तरह से कितनी संख्या, तो 2 99 तक जा सकते हैं ना, 99 तक ये तो कट जाएगा। तो 2 संख्या यहाँ 99 तक ही हो रहा है 2 संख्या। तो अब देखिए क्या करेंगे तब, तो 12 मेरा कट जाएगा 2 संख्या, 13 नहीं कटेगा, तो हम क्या ले लिए यहाँ पे 15 ले लेंगे, 15 कट जाएगा, उसके 18 कट जाएगा, उसके जैसे मतलब जो है कि उसके 19 कटेगा नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 20 कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या लेंगे 21 लेंगे। तो डॉट 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 कहां तक चल जाएंगे हम लोग 99 तक चल जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहला पद मानेंगे, तो पहला पद जो है कि मेरा कितना जाएगा 12, उसके बाद सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर यानी कि सबका समान अंतर होना चाहिए, अंतर सबका समान होना चाहिए। देखिए इसमें कितना अंतर है 3 का अंतर है, इसमें कितना अंतर है 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें कितना है 3 का अंतर है। फिर आगे जो बढ़ेंगे 3 अंतर हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं एपी में अंतर कैसे निकालते हैं, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल करके डी बराबर 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो हमको निकालना है डी बराबर यानी कि A2 में A1 को घटाएंगे। तो A2 कितना है 15, तो यहाँ पे 15 बैठा देंगे, माइनस
A1 मतलब कि पहला पद तो 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ बराबर रहेगा। उसके इसमें घटेगा कितना आया 3। चलिए अब हमको nवां पद कितना दे दिया है, nवां पद है ये, तो ये मेरा n बराबर हो जाएगा कितना 99 हो जाएगा। यहाँ an लिखा जाएगा, nवां पद में लास्ट पद है ना, तो n लिखा जाएगा। अब हम लोग का सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि an यानी कि अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो अब यहाँ पे 99 मेरा लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ 99 लिखा जाएगा। उसके बाद बराबर a बराबर कितना हो जाएगा मान, a का मान 12 दिया गया तो 12 लिखेंगे, प्लस इसका मान नहीं है तो यहाँ पे n माइनस 1 लिख देंगे, और इसको d का मान 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा करते हैं एक 12 किधर ला करके घटा देते हैं, तो 99 माइनस 12 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपका बच गया किधर 12, तो ठीक से लिख देते हैं दोस्तों। अब देखिए इधर जो है आपका बच जाए कितना, इसको गुना कर देते हैं, तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब जब ये घट जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है देखते हैं एक बार, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ इसमें जब घट जाएगा तो कितना बचेगा 7, इसमें चल गया तो इसमें चल जाएगा तो कितना बचेगा 8। चलिए बराबर इधर इधर जो है बराबर में इसको लिख दीजिए एक बार 3n माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ला लेंगे, यानी कि यह का चिन्ह दे दीजिए 87 अब प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 क्यों हो जाएगा कि माइनस 3 है, माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। आप सभी एक बात जानते होंगे देखिए ये माइनस 3 को बराबर का इस तरफ लाएं तो प्लस 3 हो गया, बराबर देख करके ये बच गया आपका 3n। दोस्तों ये चीज जानते होंगे, आप भी जानते हैं कि प्लस को इधर करेंगे तो माइनस, और माइनस को इधर करेंगे तो प्लस, और गुणा को इधर करेंगे तो भागा, यानी कि भाग को बराबर का इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, और गुणा को इस तरफ ले जाएंगे तो भाग, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस, अब प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस, यानी कि उल्टा होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यही बात यहाँ इधर हुआ, आप लोग बहुत बनाए होंगे क्लास 8 में। अब देखिए इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 को 0 बाकी 1 8 1 9 बराबर कितना हो गया इधर आपका 3n। तो दोस्तों ये थोड़ा उल्टा लग रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक ये तराजू है और कांटा बराबर है, तो इधर का समान उठा के इस तरफ, इधर का समान उठा के इस तरफ कर देंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि समान बराबर है। अगर माइनस प्लस रहता, अगर प्लस माइनस रहता तो अंतर होता। तो बात यही है, तो हम क्या करेंगे 3n को इधर उठा करके इधर कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि यह बराबर दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 3 को इधर भेज दीजिए, या आप यहीं से कटा सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ये कटा देंगे ताकि थोड़ा बड़ा लगे और प्रश्न का नंबर जितना उतना मिल सके बढ़िया से। तो 90 बटे ये गुणों में इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा। अब ये कर जाएगा 3 3 9, यानी 3 और 0 उतर जाएगा, इस पे 30 बार में ये कर जाएगा। तो आपका यही आंसर है। तो 2 अंक का संख्या 3 से कटने वाले कितने हैं 30 है। 2 अंक का संख्या 3 से कटने वाले कितने हैं 30 है। ये आपका आंसर आ गया।